अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू इंजीनियर्स गेमिंग। तो आज हम इस वीडियो में HTML का मुकम्मल कोर्स करने वाले हैं और HTML को मुकम्मल कम्प्लीटली जो है डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम HTML के थ्रू एक वेबसाइट बना सकते हैं और क्या बेसिक्स चीज़ें HTML के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी वीडियो में हम पूरा HTML डिस्कस करने वाले हैं और HTML पे एक बेसिक सा आज के दिन बेसिक सा एक वेबसाइट भी बनाएंगे। तो लेट्स गो। इसी वीडियो में हम आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, प्रैक्टिकली करेंगे। और ये तो आप लोगों ने हर जगह सुना होगा कि HTML के थ्रू हम किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, लेकिन स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है पूरा स्ट्रक्चर हम इसी वीडियो में बनाएंगे आप लोगों के सामने। तो आज हम जस्ट बेसिक सा एक वेबसाइट बनाएंगे और उसका आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे, कैसा बनता है HTML, कैसा यूज़ होता है। और ये जो है वो जो गवर्नर सिंध के IT टेस्ट में इनरोल है उनके लिए तो वो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसी वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गो, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम HTML के बेसिक्स चीज़ें पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो है वो आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे आप एक जो विजुअल स्टूडियो कोड है, विजुअल स्टूडियो कोड कोडिंग के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, ये आपने डाउनलोड करना है। आपने सुना होगा कि हम HTML को नोटपैड पे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि वो बहुत ही बेसिक है और वहाँ से आप लोगों के साथ वो फीचर्स नहीं अवेलेबल होंगे जो कि आप लोगों के साथ होने चाहिए। तो सबसे पहले हम इसे डाउनलोड करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं आसानी से, आपको बहुत कुछ करना नहीं पड़ेगा। और इसी का अगर आप अभी से खुद को आदी बनाते हैं तो आप जब प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो आपको कोई मसला नहीं होगा, कोई इशू नहीं होगा, आपको सब कुछ आता होगा। तो लेट्स गो। इसे डाउनलोड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। विजुअल स्टूडियो कोड आपने ऊपर सर्च करना है और पहला वाला लिंक पे क्लिक करना है और उसके बाद इसे यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करें। सबसे पहले ये करें, मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये मेरे पास पड़ा है तो मैं इसे इंस्टॉल नहीं करता। तो लेट्स गो, जल्दी से आप इसे डाउनलोडिंग पे लगा दें और इंस्टॉलिंग पे लगा दें। हम तब तक बेसिक चीज़ें जो है वो HTML के डिस्कस कर लेते हैं। तो व्हाट इज़ HTML? ठीक है। ये तो आप लोगों को सिंपल से पता होगा कि HTML स्ट्रक्चर बनाता है किसी भी वेबसाइट का, लेकिन असल में कैसा बनाता है, कैसा दिखता है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर मैं आप लोगों को ले जाऊं वही गवर्नर सिंध .com पे, तो आप लोगों मैं बताता हूँ कि कैसा बेसिक स्ट्रक्चर। ये देखें, ये बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है कि ये जो है वो ये यहाँ पर तस्वीर रखनी है और यहाँ पर ये जो है वो कर्नल से लिखना है। अगर हम इस पे राइट क्लिक करें और इंस्पेक्ट पे क्लिक करें और देखें तो हमारे पास जो है वो एक साइड पे एक बार दिखाई देगा जो कि इसकी सारी कोडिंग बताएगा हमें। ये देखो, ये इस पे सारी कोडिंग हुई है और यहाँ से हम डीपली डिस्कस कर सकते हैं कि क्या चीज़ कहाँ पर रखी है। तो ये देखिए, मैं अगर सबसे पहले आपने इस एरो को जो है वो क्लिक करना है और आप जहाँ पर भी इस एरो को रखेंगे तो वही जगह आपको दिखेगा कि इसने कौन कितना जगह घेरा हुआ है। ये देखिए, इस जो ट्यूशन फ्री प्रोग्राम है इसने इतना जगह घेरा हुआ है और बाकी इसने इतना जगह घेरा हुआ है। और ये जो है वो ये एक इमेज है, ये आप लोगों को दिखा रहा है कि इमेज है और ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये भी आप लोगों को दिख रहा है सब कुछ। और यहाँ पर भी आप लोग इसे देख सकते हैं। तो यहाँ से जो है वो हम डीपली डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई चेंजिंग करना चाहे तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ आके यहाँ कामरान खान टिसोरी लिखा हुआ है, अगर इसे मैं क्लिक करता हूँ, इस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इंजीनियर्स, अपने चैनल का नाम ही लिख देता है गेमिंग। अगर मैं इसे और लिख देता हूँ और एंटर करता हूँ और कंट्रोल S प्रेस करता हूँ तो ये मेरे पास सेव होगा, लेकिन मैं इसे सेव नहीं करना चाहता। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा मैंने जो है वो चेंज कर डाला। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस तरह तो हम किसी भी वेबसाइट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन नहीं भाई, इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं लेकिन वो सिर्फ आपके इसी स्क्रीन पे जो है वो चेंज होगा क्योंकि एक वेबसाइट में जस्ट HTML यूज़ नहीं होता, बाकी बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें यूज़ होती है। तो ये आप बिल्कुल भी इस तरह चेंज नहीं कर सकते। और अगर आप चाहे तो इसको जो है ना
आप सब कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और आप लोग जहाँ पर भी ये टूल सेलेक्ट करके इसे रखते हैं तो आप लोग सिंपल से पता लग जाएगा कि कैसे कि इस चीज़ ने कितना जगह घेरा हुआ है और ये कहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये जो कोडिंग है इससे आपने घबराना नहीं है, मैं आपको इसी तरह बेसिक सी चीज़ें समझाऊंगा। HTML कोई बड़ा इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। बाकी आप लोगों ने चंद जो है वो टैग्स टैग्स याद करने हैं, उसके बाद याद भी नहीं करने, आप जब यूज़ करेंगे तो आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएंगे। उसके बाद आपने आपकी अपनी मर्ज़ी, आपने वेबसाइट में जो लिखना है जो ऐड करना है वो तो आपकी मर्ज़ी है, तो कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं है। और यहाँ से अगर मैं ये दूसरा टूल सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से जो है वो मैं ज़रा बैक जाता हूँ यहाँ से, और बैक जाके मैं इस टूल को जो है वो अगर सेलेक्ट करूं तो ये देखिए यहाँ से जो है वो मैं इसका साइज देख सकता हूँ कि अगर मेरे पास जो है वो पिक्सल 5 है तो उस पर ये कैसे दिखेगा, और अगर कोई आईफोन 12 प्रो मैक्स पे ये कैसा दिखेगा, और बाकी सारे चीज़ें जो है वो फेसबुक फॉर एंड्रॉयड, यहाँ पर जो भी है सैमसंग गैलेक्सी, हर चीज़ पे ये ऐसे दिखेगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर कहीं हमारा अगर इमेज के पिक्सल ख़राब हो रही है या कुछ हो रहा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं और आपको ये इस मोबाइल पे ऐसा दिखेगा। यहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। यही HTML है। फ़िलहाल के लिए हम इसे क्लोज करते हैं और जो है वो ये देखिए ये फिर से कामरान आंटी सॉरी हो गए, तो आपके बिल्कुल चेंजिंग नहीं होगी। और आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम वो कोडिंग अगर कॉपी करें और पेस्ट करें तो इस तरह वेबसाइट बना सकते हैं, तो ये भी गलत है, क्योंकि वही बात है कि एक चीज़ तो यूज़ होती नहीं है। तो हम HTML में एक बेसिक वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने बेसिक चीज़ें जो है वो HTML के पढ़ने हैं। जैसा कि अगर मैं यहाँ पर कोड लिखूँ तो, या यहाँ पर मैं नहीं लिखता हूँ, आपको मैं डायरेक्ट विजुअल स्टूडियो में करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो आपका जो स्टार्टिंग पेज होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, और यहाँ से मैं अगर न्यू पे क्लिक करूँ और तो यहाँ पर मेरे पास फाइल का नेम आ जाएगा। यहाँ पर मैं फाइल का नेम, आप लोग याद रख के आपने जो है वो फाइल का नेम खुद से नहीं देना, क्योंकि अगर आप खुद से देंगे तो वो फिर सही से शो नहीं करेगा और आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आपने यहाँ पर जस्ट सिंपल नाम देना है कि इंडेक्स डॉट डॉट HTML, ठीक है जी। यहाँ पर ये नाम देना है और इसे एंटर करना है और इसे यहाँ पर कहीं पर जो है वो सेव कर देना है, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ अपने किसी फोल्डर में, और इससे जो है वो मैंने सेव कर दिया और ये मेरे पास ओपन हो गया। आप देख सकते हैं index.html। आपने नाम जो है वो सबसे पहले इसी को यही नाम देना है, क्योंकि अगर आप ये नाम देते हैं तो आप यहाँ पर जो भी टाइप करें वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद जो है ना गाइस, आपने एक काम और करना है कि आपने यहाँ एक्सटेंशन वाले बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है लाइव सर्वर। ये मेरे पास दिखाई दे रहा है, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है। लाइव सर्वर आपको यहाँ पर इंस्टॉल का बटन दिखेगा, आपने जस्ट इंस्टॉल करना है और जब इंस्टॉल हो जाए तो ये डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरे पास तो अभी डायरेक्टली जो है वो इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसे कट करता हूँ और अपने इसी पेज पर आता हूँ। और यहाँ पर आने के बाद ना आपको इस सॉफ्टवेयर को बताना है कि आप किस वर्जन पर काम कर रहे हैं, यानी कि आप इस विजुअल स्टूडियो HTML के किस वर्जन पर काम कर रहा है। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन पर काम करना चाहते हैं, और लाजमी बात है आप लेटेस्ट वर्जन पर ही काम करेंगे, तो आपने जस्ट सिंपल क्लिक करना है ये डॉक टाइप, ठीक है। तो ये इसी तरह अगर आपको ये शो नहीं कर रहा, ये देखिए अगर मैं यहाँ पर कुछ भी थोड़ा सा सर्च करता हूँ ना तो मेरे पास सारा नीचे जो है वो टेक्स्ट दिखाई दे देते हैं। तो यही फ़ायदा है इस विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करने का। अगर आप नोटपैड यूज़ करते हैं तो वहाँ पर आपको इस तरह का कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। तो अभी जब हम इस जो है इस टैग का मतलब क्या है, इस टैग का मतलब ये है कि आपने सॉफ्टवेयर को ये बता दिया है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पर
काम कर रहे हैं। जो लेटेस्ट वर्जन है वो है HTML5, और इसका मतलब है कि आप HTML5 पर जो है वो काम कर रहे हैं। इसका जस्ट यही मतलब है, बाकी कुछ इसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे वेबसाइट से, ठीक है। तो हम इसे नीचे दूसरा लेयर ओपन करते हैं, और यहाँ पर हमें टाइप करना है, जस्ट आप जो भी लिखेंगे ना, इसमें आप जो भी लिखेंगे वो आपने हमेशा जो है वो इस तरह ब्रैकेट डाल के, शुरू में आपने ब्रैकेट डाल के, दरमियान में जो है वो मैं आपको समझाने के लिए, आपने घबराना नहीं है, मैं ये लिख देता हूँ और इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो आपने इस तरह ये एरोज जो है वो लाजमी देने। स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हमारे इन दो एरो से होगा, और जो एंडिंग पॉइंट है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। वो हम कुछ इस तरह देंगे। इससे पहले जो है वो हम स्लैश डालेंगे, स्लैश, और फिर क्लोज कर देंगे इस ब्रैकेट को। तो ये जो है वो हमारा जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है, जहाँ से हम, अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है, कोई चीज़ बतानी है, तो पहले, उससे पहले हम जो है वो ये दो ब्रैकेट डालेंगे, और इस दो ब्रैकेट के दरमियान जो मैंने H1 लिखा है, इस पे आपने गौर नहीं करना। यहाँ पर आप और टैग्स भी डालेंगे। तो जो भी आप, मतलब ये है ना कि जो भी आप लिखेंगे, पहले आपने ये जो है वो ये स्टार्टिंग ब्रैकेट डालना है, फिर एंडिंग ब्रैकेट डालना है, और जब आप पूरा लिख देंगे तो आखिर में आपने फिर से जो है वो ब्रैकेट डालना है, स्लैश डालना है, उसके बाद आके टैग लिखना है, और उसके बाद जो है वो एंडिंग ब्रैकेट डालना है, ठीक है। तो इस तरह आपने लिखा है, बिना इन ब्रैकेट्स के आपने कुछ नहीं लिखना है। तो मैं यहाँ आप लोगों के सामने सिंपल लिखता हूँ। अगर आपको HTML पे काम करना है तो आपको सबसे पहले इसे बताना पड़ेगा कि हम HTML पे काम कर रहे हैं। तो मैं जो है वो ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ HTML, और यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट। अब देखिए, जैसे ही मैंने क्लोज ब्रैकेट डाला ना, तो इसने आगे से जो है वो ये एंडिंग ब्रैकेट जो है वो खुद ही लिख दिया। अब अगर आप इसे नोटपैड पे यूज़ करते हैं तो आपको ये फीचर्स वहाँ नहीं मिलते। तो इस विजुअल स्टूडियो को यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। बट खैर, अभी हमें इसके साथ कोई काम नहीं। ये हमारा एंडिंग ब्रैकेट है, तो इसे हम नीचे कर देते हैं, और इसके बीच में जो है आपने सबसे पहले ये लिखना है, और जो भी करना है आपने इसके बीच में करना है, ठीक है। ये जो है वो नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। जो भी करना है आपको बीच में करना है, इससे नीचे कुछ नहीं करना, क्योंकि यही आपका, आपने इसे बता दिया कि यहाँ पर जो है वो मेरा सॉफ्टवेयर ख़त्म होने वाला है, मेरा वेबसाइट का काम ख़त्म होने वाला है। तो आपने जो भी लिखना है बीच में लिखना है, ठीक है। अब बीच में क्या लिखना है? सबसे पहले जो है HTML में जो है ना, हमारे पास आता है हेड का टैग, ठीक है। कैसे? मैं ब्रैकेट डालता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हेड, और यहाँ पर क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। इस हेड का टैग से क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप इसमें जो भी लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट तो होगा, और आप लिखेंगे HTML में यहाँ पर, बट वो आपके जो स्क्रीन है, आपके वेबसाइट का स्क्रीन है ना, वहाँ पर बिल्कुल भी शो नहीं होगा। तो आपको हेड के टैग में जो है ना, ये सारी चीज़ें लिखना है। जैसे कि मैं लिखता हूँ ब्रैकेट और हेड और ब्रैकेट क्लोज, इसने मुझे एंडिंग पॉइंट दे दिया, और इसे मैं एंटर करता हूँ, नीचे करता हूँ, ठीक है। आपने एक ये टैग याद रखना है HTML का, और ये हेड का याद रखना है। एक और है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये हेड के टैग में आप जो भी लिखेंगे वो आपको यहाँ पर तो दिखेगा, लेकिन आपके वेबसाइट के स्क्रीन पर वो नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा लिखूँ कि मुझे अपने वेबसाइट के लिए टाइटल डालना है कोई, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टाइटल, ठीक है, और मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। जब मैंने क्लोज किया तो इसने मुझे एंडिंग पॉइंट भी दे दिया। इसे मैं, इस एंडिंग पॉइंट को जो है ना हमेशा नीचे करना है। जैसे कि मैंने HTML का एंडिंग पॉइंट भी नीचे किया, हेड का भी नीचे कर दिया, टाइटल का भी नीचे कर दिया। जो भी लिखना है अभी हम यहाँ पर लिखेंगे। और अभी आप यहाँ से सिंपल सा कोई चीज़ लिख ले, जैसे कि मैं लिखता हूँ इंजीनियर्स, ठीक है, और गेमिंग। ये मेरा जो है वो वेबसाइट का टाइटल है एक, ठीक है। और इसका मैंने एंड भी कर दिया यहाँ पर। ये जो है वो हम एक बेसिक सा जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, एक बेसिक सा वेबसाइट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो इसे मैंने ये टाइटल दे दिया।
और टाइटल इसके अलावा हेड में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन वो अभी हम बेसिक सीख रहे हैं। तो बेसिक आगे जाके जो है वो हम बहुत कुछ इसमें ऐड करेंगे, बहुत कुछ हम सीखेंगे, ठीक है। तो अभी आपके लिए इतना काफ़ी है। और इसके बाद जो है वो हमारे पास एक टैग आता है, बॉडी का टैग, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि क्या है ये बॉडी का टैग। अब ये बॉडी का टैग क्या है? इस बॉडी के टैग में आप जो भी लिखेंगे वो आपके वेबसाइट के स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहा होगा। और अगर आप इसमें लिखते हैं कि हेलो, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, ये मैंने एंड मैं आगे लिख देता हूँ वेलकम टू अवर, जो है ना नीचे करता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर पेज और या आवर वेबसाइट, ठीक है। मैं इसे ये मैंने लिख दिया और इसे जो है वो मैं सेव करता हूँ, ठीक है। और इसे मैंने सेव कर दिया और अभी जो है वो मैं आपको ये दिखाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे कि ये कैसा दिखेगा। और दिखाने के लिए आपने क्या करना, आपने इस index.html पे क्लिक करना है और यहाँ पर जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर, ये वही एक्सटेंशन है जो हमने डाउनलोड किया था। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अभी मुझे शो कर देगा कि मैंने क्या लिखा है, ये देखे गाइस। तो यहाँ आप जैसा कि देख सकते हैं इंजीनियर्स गेमिंग, ये हमारा टाइटल है और हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, वेलकम टू आवर वेबसाइट। जो भी मैंने वहाँ पर बॉडी के टैग में लिखा है ये वहाँ पर शो कर रहा है। मैं इससे जो है ना इससे जो है वो मैं फ़िलहाल के लिए जो है वो रिमूव कर देता हूँ। ये हुआ रिमूव और यहाँ से मैं इसे हेडिंग बनाता हूँ, ठीक है। हेडिंग आपने कैसे बनाना है, देखिए आप बिल्कुल सिंपल है। आपने स्टार्टिंग ब्रैकेट लगाना है और H1, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हेडिंग 1, ठीक है। और इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब इसने मुझे एंडिंग पॉइंट भी दे दिया, तो एंडिंग पॉइंट मुझे इसके बाद हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट के बाद जो है वो मैं एंडिंग पॉइंट लगाता हूँ। तो यहाँ से मैं H1 स्लैश में लगा देता हूँ और तो यहाँ जो है वो मैं लिख देता हूँ कि ये मेरे पास आ रहा है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखिए गाइस अभी मैंने इसे बता दिया है कि ये हमारा हेडिंग है, ठीक है। ये टाइटल है और ये जो है वो हमारा हेडिंग है। तो अभी मैं इसे सेव करता हूँ और इसे दोबारा से जो है वो ओपन विद लाइव सर्वर खोलता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास बड़ा बड़ा आ गया, क्योंकि उसे मैंने बता दिया कि ये हेडिंग है, तो हेडिंग की तरह ही ये जो है वो शो करेगा। अगर आप टाइटल देते हैं तो टाइटल आपको इस तरह शो कर रहा होगा। अब इसे बीच में कैसे लिखना है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, आगे जाके देखेंगे। अभी हमें बेसिक सी चीज़ें बतानी है। तो मैं जो है वो यहाँ पर ये हेडिंग भी ऐड हो गया, ठीक है। और ये देखे गाइस यहाँ पर जो है वो अभी मैं जो है वो एक पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर आप पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा हूँ, तो यहाँ पर जो है वो ये हेडिंग है गवर्नर सिंध, ये फ़ॉन्ट कैसे लगाए वो ये आगे जाके पढ़ेंगे। और अगर ये समझ लो ये एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसे मैंने कैसे बनाना है, यहाँ पर मैं यहाँ पर जाता हूँ और लिखता हूँ सबसे पहले मुझे ब्रैकेट और पी पैराग्राफ, ठीक है। इसे मैं बंद करता हूँ और इसने मुझे जो है वो एंडिंग पॉइंट भी दे दिया। और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेलकम टू आवर वेबसाइट, ठीक है। ये मैंने लिख दिया है और ये एक पैराग्राफ है जिसे कि मैंने यहाँ पर पी लिखा है। तो पैराग्राफ, एच का मतलब है हेडिंग, और अगर 1 डाल दो तो हेडिंग 1 जो कि आपको सबसे ऊपर दिखेगा। और अगर आप पी डालें तो पैराग्राफ। और अगर अभी मैं इसे सेव करूं
और आपको लाइव विद ओपन विद लाइव सर्वर पे क्लिक करूँ तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हमारा आ गया टाइटल इंजीनियर्स गेमिंग, और ये जो है वो हमारा जो है हेलो, ये हेडिंग है, हेलो दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। और ये जो है वो पैराग्राफ है, एक सिंपल सा पैराग्राफ आप देख सकते हैं जो भी मैंने वहाँ पर लिखा था। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास है index.html। अब देखिए गाइस, अगर आप इसे index.html का नाम नहीं देते ना, जैसे कि मैं अगर आप के सामने यहाँ पर रीनेम करके कुछ लिखता हूँ, फाइल डॉट एच टी एम एल, ठीक है। अब इसे मैंने सेव कर दिया, और अगर अभी मैं जाके वहाँ पर देखूँ तो ये जो है वो मेरे पास शो नहीं हो रहा, कैन नॉट गेट इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, क्योंकि ये इंडेक्स डॉट एच टी एम एल नहीं है तो वहाँ पर शो नहीं होगा, ठीक है। तो आपने याद रखना, ऐसा नहीं कि आप लोग कोई और नाम दे दे और फिर कमेंट में बोले कि हमारा शो नहीं कर रहा। तो आपने याद रखना है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल हमेशा इसे नाम देना है। और अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊँ तो ये देखे आप, मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ और ये देखें वो सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये रहा जो है वो हमारा बेसिक्स जो है वो चीज़ें है ये। और इसी के दरमियान आप जो भी अगर पिक्चर ऐड करना चाहते हैं तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। कैसे ऐड करना है वो हम आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, पूरा HTML हम सीखेंगे। तो जुड़े रहेगा इस चैनल के साथ, और इसे आप गौर से देख ले। मैं आपको फिर बताता हूँ कि आपने सबसे पहले जो है ना इसे नाम देना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इसे याद रखें। और फिर आपने डॉक टाइप एच टी एम एल यहाँ पर लिखना है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर को बताता है कि हम HTML के लेटेस्ट वर्जन पर काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको HTML का फाइल क्रिएट करना है तो आपने बताना होगा कि ये HTML है, और यहाँ पर जो है वो जैसे मैंने बताया था कि सबसे आखिर में रखना है HTML का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आता है हेड का टाइटल, और यहाँ पर ये जो है वो हेड का टाइटल है। यहाँ पर हेड का टाइटल का जो है वो एंडिंग पॉइंट नहीं है तो मैं डाल देता हूँ, कोई नहीं। ओके, तो ये रहा हेड का एंडिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हेड का टाइटल है, और इसके दरमियान आप टाइटल वगैरह जो भी आप ऐड करेंगे वो जस्ट इम्पोर्टेंट तो होगा लेकिन आपके स्क्रीन पर जो है वो शो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो बॉडी का टाइटल आएगा। तो बॉडी के टाइटल में हम वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो हमने अपने वेबसाइट पर शो करना है। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो है वो बॉडी के टाइटल की चीज़ें हैं। ये जो भी आप लोगों को दिख रहा है ना, ये सारा इस वेबसाइट में बॉडी के टाइटल में जो है वो ऐड किया है। ये देखिए, ये सब कुछ बॉडी के टाइटल में ऐड किया है, तो इसीलिए ये जो है वो वेबसाइट पर दिख रहा है। अगर हम इसे हेड के टाइटल में ऐड करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं दिखेंगे। तो ये जो है ये आप लोगों ने याद रखना है कि पहले आपने HTML पर हेड के टाइटल याद रखने और बॉडी के टाइटल, इसके बीच जो भी होगा वो तो आप खुद से लिखेंगे। और यह तो आप लोगों को पता है हेडिंग के लिए H और P। तो ये सारा, तो आज के दिन हमने जो है वो बेसिक एक वेबसाइट क्रिएट करना सीखा, जो कि ये रहा। यहाँ पर आप फोटो कैसे ऐड करेंगे वो हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तो आज के दिन हमने बेसिक एक वेबसाइट क्रिएट करना सीखा, और नेक्स्ट एपिसोड में हम इससे थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, और उसमें हम थोड़ा सा एडवांस चीज़ें सीखेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो वीडियो को अगर इंफॉर्मेटिव हो तो। और आपको क्या चीज़ नहीं आता, जो चीज़ समझ में नहीं आया सही से, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कमेंट सारे देखता हूँ, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।